Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and I welcome you to this series of our Word Power Made Easy series which you all are enjoying a lot. तो इस Word Power Made Easy series के ही आज के हम सेशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 6th सेशन है, यानी कि चैप्टर 2 का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम चैप्टर रिव्यू का एक सेशन रखेंगे जिसमें कि हम पूरे चैप्टर रिव्यू करके उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज आपको जो वर्ड्स हमने चैप्टर या कह सकते हो सेशन 4 में देखे थे उन वर्ड्स में से आधे वर्ड्स का तो और यू कैन से उसके रूट्स और बाकी और वर्ड्स जो डेवलप होते हैं उधर से वो हमने देखा था लास्ट सेशन यानी कि सेशन 5 में। नाउ इट्स टाइम कि बचे हुए जो वर्ड्स थे जो हमारे डिस्कस नहीं हुए थे सेशन 5 में वो सेशन 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके रूट्स और उनसे बनने वाले और भी वर्ड्स की। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। vocab based to या based on मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी कि रिलेटेड टू मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्हीं की हम बात करेंगे सेशन 6 में। ऑर्थोपेडिस्ट, तो डर्म और बाकी वर्ड्स हमारे डिस्कस हो गए थे। अब इसके आगे चले तो ऑर्थोपेडिस्ट, ये वर्ड आता है ऑर्थोक्स जो कि एक ग्रीक वर्ड है स्ट्रेट या करेक्ट करने के लिए। इसका डिस्कशन हमारा जनरल हुआ था 4th सेशन में। पेडोस चाइल्ड के लिए, इसी से एक वर्ड पेडिस की भी बात हमने की थी फिर। और आईएसटी पर्सन के लिए, तो पर्सन चाइल्ड क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्या ऑर्थोपेडिस्ट केवल चाइल्ड को ही ट्रीट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक समय ऐसा था, अगर हम बताएं 1741 में ये वर्ड पहली बार कॉइन किया गया था और उस समय छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती थी कि उनकी जो है हड्डी सीधी नहीं है एंड ऑल, उसके लिए टर्म कॉइन किया गया था। और तब से उसका जो वर्ड है वो उसका चेंज नहीं हुआ है, बट मीनिंग समय के साथ चेंज हुआ है। और ये एडल्ट चाइल्ड सभी के लिए, इनफैक्ट जो ओल्डर पीपल होते हैं उनमें भी ये यूज होने लगा है। जो ऑर्थोपेडिस्ट था वो हमने डिस्कस किया था। वैसे इसी से एक वर्ड और आता है ऑर्थोडोंशिया। नाउ व्हाट इज दिस? ऑर्थो स्टिल स्ट्रेटनिंग ही रहेगा और डोंशिया ओडोंटोस वर्ड से आता है। ओडोंटोस जो कि मीनिंग देता है टूथ का, दांत का। तो दांत को स्ट्रेट करने का जो काम रहेगा वो ऑर्थोडोंटिस्ट या ऑर्थोडोंशिया कहलाएगा। सो बेसिकली एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइजेज इन इंप्रूविंग योर बाइट। कई बार होता है कि हमारे जो दांत है वो सीधे नहीं होते, समय के साथ जो है उसका शेप चेंज हो जाता है, तो या बाहर निकल आते हैं, काफी लोग ऐसे बाहर जो है ऐसे निकले रहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्रेसेस वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि वो अंदर हो सके, स्ट्रेट हो सके। ऐसे बहुत सारी चीजें की जाती है। आजकल तो ऐसे भी ब्रेसेस आने लगे हैं जो लगाने के बाद दिखते नहीं। इनिशियली तो ऐसा लोग उसमें जो है बहुत शर्म आती थी कि ऐसा लगेगा तो सबको दिखेगा एंड ऑल। आजकल तो ऐसे आने लगे जो उसी शेप उसी कलर के होते हैं, तो पता भी नहीं चलते ब्रेसेस लगे हैं। और फिर समय के साथ वो हटाया भी जाएगा और डेफिनेटली फिर आपके दांत अंदर हो जाएंगे। तो एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइजेज इन इंप्रूविंग योर बाइट, आपकी बाइट को इंप्रूव करने का काम जो है वो इनका रहेगा। रिट्रैक्टिंग बक टीथ, कोई बक टीथ वगैरह हो, या एंड बाय मींस ऑफ ब्रेजेस एंड अदर टेक्निक सीइंग टू इट दैट एवरी मोलर, इंसिजर, बाइक्यूस्पिड, ये सब चीजें जो है वो वहीं पे आए, उसी जगह रहे जहां पे वो माउथ में बिलोंग करते हैं। अगर वो बाहर निकल आ चुकी है या कुछ ऐसा हो चुका है तो उसको सही करने का काम ऑर्थोडोंटिस्ट का रहेगा। ओके, आई होप सो ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजिस्ट। पता है हमें, कार्डिया वर्ड से आता है जिसका मीनिंग हार्ट है और लॉजिस्ट अगेन स्टडी, एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड। तो उसके चलते कार्डियोलॉजिस्ट के बाद कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कार्डियक है, कार्डियोग्राम है और कार्डियोग्राफ है। पहले कार्डियक की बात करते हैं। ज्यादातर जब दिल का दौरा पड़ता है तो ऐसा बोला जाता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक, बेसिकली कार्डियक अटैक। तो कंडीशन दैट रिफर्स टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। तो जब हार्ट माल फंक्शन कर जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो वहां पे कार्डियक या कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक बोला जाता है। फिर है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में तो एटलीस्ट देखा ही होगा, ऐसे दिखाई जाती है कि दिल की धड़कन होती है वो अपने आप में चल रही होती है इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसा रहेगा, इस तरह से जो चलती है बेसिकली। तो ये, और जैसे ही ये लाइन सीधी हो जाए तो वहां पे व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है ना। तो ऐसे में ये जो होता है ये अपने आप में जो चल रहा है, तो अब डायग्राम उतना क्लियर, मतलब उतना सटीक नहीं है बट स्टिल अंडरस्टैंडेबल है, ये कार्डियोग्राम कहलाएगा। ठीक है, कार्डियोग्राम कहलाएगा। हम बोलते भी है, इससे एक मोटिवेशनल चीज भी यही निकल के आती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत जरूरी होते हैं ना। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत जरूरी है। जितने अप्स एंड डाउन्स है दैट मीन्स आप जी रहे हो, तभी तो हम बोलेंगे कठिनाइयां आएंगी, कभी खुशियां आएंगी, सब चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि अगर आपकी लाइफ स्ट्रेट हो गई, इस तरह से हो गई, दैट मीन्स आप मर चुके हो, फिर आप जीवित कहाँ हो यार।
तो ऐसे में इसीलिए स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप जीवन जी रहे हो, लाइफ जी रहे हो। उससे बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी चीजें आपको वहां से पता चलेंगी, यू विल लर्न लेसन्स एंड देन यू विल प्रोसीड इन योर लाइफ, राइट। उसी तरह से कार्डियोग्राफ की बात करें, कार्डियोग्राफ, अब ये जो चीज है ये जिस इंस्ट्रूमेंट में दिखता है, बेसिकली ऐसा होता है, और भी बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इधर सब चीजें होती है, वहां से मॉडरेट भी कर सकते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कार्डियोग्राफ होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कार्डियोग्राफ बोलते हैं, और वो जो रेखाएं चल रही होती है वो अपने आप में कार्डियोग्राम कहलाती है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। तो द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस दिस रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट दैट इज कार्डियोग्राफ, एंड वो कार्डियोग्राम बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो रिकॉर्ड होता है हार्ट बीट का, उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। आगे चलते हैं। नाउ न्यूरैल्जिया है, न्यूरोलॉजिस्ट है, और न्यूराइटिस है। न्यूरो वर्ड नर्वस सिस्टम के लिए लगता है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। तो न्यूरॉन इज फॉर नर्व, लॉजिस्ट एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड, वी नो दिस। एल्गोस लगता है पेन के लिए, एल्गोस लगता है पेन के लिए, किसी भी तरह का वर्ड एल्गोस में अगर लग रहा है, एल्गोस मीन्स पेन। एंड आइटिस, ये हमने अभी पढ़ा था, डर्मेटाइटिस का हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, तो वही आइटिस यहाँ भी लगा है। तो अगर यहाँ पे न्यूराइटिस है तो नर्व में ऐसा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो हो जाएगा। देखो ये रूट वर्ड का फायदा है, एक जगह पढ़ा, आप 4 जगह उसको लगा के हम अपना मीनिंग अपने आप निकाल सकते हैं, और बाकी नए वर्ड देख लेते हैं। तो बेसिकली न्यूराल्जिया की बात करें, एक्यूट पेन, क्योंकि यहाँ एल्जिया लिखा हुआ है, तो एल्जिया बेसिकली रिफर्स टू एल्गोस। एल्गोस जो वर्ड है वो पेन के लिए लगता है, इसीलिए यहाँ पे पेन का इस्तेमाल किया गया है, एल्गोस विच मीन्स पेन। तो एक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स एंड ब्रांचेस, तो न्यूरो मतलब नर्व के लिए था, तो नर्व में जो पेन हो रहा है, नर्व के आसपास जो पेन हो रहा है, वो आपका कहलाएगा न्यूराल्जिया। देन वी हैव न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस क्या है, तो जैसे कि शायद ओसिस की बात नहीं, ओसिस की हुई नहीं है, अभी आगे बता दूंगा ओसिस वर्ड का कैसे यूज होगा। तो एक ऐसी इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस सो दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज हिंडर्ड और स्टॉप्ड। इसका मतलब क्या है, काफी लोग होते हैं जो मतलब फालतू चीजों को सोच के अपना दिमाग, अपना जो है अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं ना। तो एक ऐसी इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, जैसे अपनी हेल्थ की चिंता करना। ये ज्यादातर जो एल्डर्स होते हैं वो इस वाली चीज से जरूर यू कैन से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें फिर चिंता होता है, मेरी हेल्थ कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कहीं मेरे हेल्थ में ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं वैसे तो नहीं हो रहा। इस चिंता में वो अपने आप में स्ट्रेस डाल देते हैं, खुद के ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं, और वो भी बीमारियों में रिजल्ट करते हैं। कुछ लोग जो बहुत मस्त जीवन जीते हैं उनका अलग होता है, एक बिल्कुल खुशनुमा जिंदगी जीते हैं, कुछ लोग इसी टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ और आदतें होती है, जैसे कि पैसे गिनना, जब भी उनके मतलब ऐसा कुछ भी ऐसे मतलब उस वे में बता रहा हूँ, पुराने ज़माने में लोगों को ये होता था, आजकल तो ऑनलाइन वगैरह है तो अलग बात है, पहले के ज़माने में लोगों को बहुत होता था ऐसे, हर जो है कुछ टाइम के बाद डायरी में वगैरह लिखते थे, ठीक है वो प्रोडक्टिव हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन फिर ऐसे पैसे गिनते थे, बैठ जाते थे और फिर पैसे गिनते थे अपने पास कितना है क्या है, और बार बार गिनेंगे उसको लिखेंगे। दिस इज समवॉट अनप्रोडक्टिव, अपने ऊपर टेंशन ले रहे हो। और भी ऐसे काम हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ धोने का बड़ा शौक होता है, नहीं हाथ धोने चाहिए नो डाउट, एक टाइम पे भाई कहीं पे भी बाहर से आ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, धो लिया ठीक है। कुछ लोग होते हैं, मेरे यहाँ एक मतलब मेरे कॉलीग थे, नाम नहीं लूंगा, बट एक कॉलीग थे मेरे साथ पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तब मैंने देखा है वो ऐसा, उनको शौक था पता नहीं क्या। और एक मतलब एक होता है वो बोलते हैं ना, वो एक ऐड आता था, तेरा तो साबुन स्लो है क्या, हम वही बोलते थे उनको, इसी तरह से चिढ़ाते थे। तो वो आए घंटे, मतलब हर क्लास के बाद भी जो अपना हाथ धो रहे, और ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा बस धो लिया, 5-10 मिनट तक धो ही रहे धो ही रहे धो रहे। तो ऐसे ये अनप्रोडक्टिव है यार, मतलब समय के साथ कुछ खाना खाने बैठ रहे हो, कुछ काम करने बैठ रहे हो तब ठीक है, लेकिन हर घंटे में धोगे तो भैया क्या ही होता है। तो ये अनप्रोडक्टिव टाइप के काम करना, दिस इज न्यूरोसिस, दिस इज न्यूरोसिस। न्यूराइटिस, न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, मतलब जो नर्व्स में इरिटेशन होती है, कुछ जलन होती है, वो हो जाएगा। आइटिस बताया था इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। ओके, तो ओसिस जो था, जो मैंने यहाँ न्यूरोसिस में बताया, ओसिस एक्चुअली एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो वो एबनॉर्मल कंडीशन ही हुई, जैसे हेल्थ की चिंता करना, वेल्थ गिनना, या और जो बताया हाथ वाथ धोना, धोते रहना कंटिन्यूसली केवल। इसी तरह कुछ और वर्ड्स आते हैं, साइकियाट्री जो हम जान चुके हैं, साइकियाट्रिस्ट से। साइकोसिस वही ओसिस है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ साइक, साइक मतलब माइंड होता है बेसिकली। और जीरियाट्रिक्स है, GERA, ये एडल्ट्स के लिए, एल्डर्स के लिए लगता है, बताऊंगा इसके बारे में। तो साइक स्पिरिट, सोल या माइंड के लिए लगने वाला टर्म है, वैसे बेसिकली माइंड के लिए, लेकिन स्पिरिट या सोल के लिए भी लग सकता है।
ओसिस टर्म का इस्तेमाल एबनॉर्मल कंडीशन के लिए किया जाता है, किसी तरह की एबनॉर्मल कंडीशन है। और आयट्रिया लिखा है तो ये मेडिकल हीलिंग होता है, आयट्रिया जो है वो मेडिकल हीलिंग, इसीलिए साइकियाट्री या साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो माइंड की मेडिकल हीलिंग हो जाती है। तो एन एक्सपर्ट हु इज अ माइंड हीलर इज टर्म्ड एज साइकियाट्रिस्ट। साइकोसिस अ कंडीशन इन विच पर्सन लूजेस कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, मतलब ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि क्या रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो उससे बाहर हो चुका होता है, ठीक है, माइंड की एबनॉर्मल कंडीशन, इसलिए साइकोसिस उसको बोलेंगे। एंड जीरियाट्रिक द स्पेशलिटी डीलिंग विद पर्टिकुलर मेडिकल नीड्स ऑफ द एल्डरली, बिकॉज वहां पे GERA वर्ड जो आएगा वो रूट वर्ड होता है एल्डरली के लिए ही, ओके, बुजुर्गों के लिए। गॉट इट। तो अब क्वेश्चंस की तरफ है, क्वेश्चंस देखते हैं, हमें पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पेन इन नर्व, पेन के लिए वर्ड लगता है एल्गोस, पेन के लिए एल्गोस, और नर्व के लिए न्यूरो, तो न्यूरो और एल्गोस, न्यूरालजिया बेसिकली हो जाएगा, न्यूरोसिस नहीं, ये तो एबनॉर्मल कंडीशन था। साइकोटिक नहीं, साइकोटिक भी साइकोसिस वर्ड से आता है। और न्यूराइटिस ये इन्फ्लेमेशन के लिए लगता है, आंसर होना चाहिए न्यूरालजिया, दैट इज द आंसर। ओके, आगे देखो क्या है, अरे 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 रुको। Which of the following words best describes someone who is mentally unbalanced, जो mentally unbalanced हो गया है, तो अब mentally unbalanced के लिए साइकियाट्रिस्ट नहीं, वो तो एक्सपर्ट होता है जो मेडिकल हीलर रहेगा। न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स होगा, नहीं। जीरियाट्रिक्स एल्डरली के लिए लगेगा, तो साइकोटिक हो जाएगा, साइकोसिस बताया था, साइकोसिस एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड, और साइकोटिक जो कि मेंटली अनबैलेंस्ड है, चलेगा, परफेक्ट है। आगे कुछ और है, इसके लिए आप वीडियो एक बार पॉज कर ले और इनका आंसर कर ले। आई होप सो वीडियो पॉज करके आप आंसर्स के साथ रेडी है। अब देखो क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोडोंशिया, न्यूरालजिया, न्यूराइटिस और जीरियाट्रिक्स, ठीक है। नर्व पेन, पेन मतलब एल्गोस और नर्व मतलब न्यूरो, न्यूरालजिया, न्यूरालजिया ये हो जाएगा आपका ए, थर्ड का हो गया ए। स्पेशलिटी डीलिंग विथ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली, एल्डरली के लिए जीरियाट्रिक्स लग जाएगा, जीरियाट्रिक्स ये है तो फिफ्थ का हो जाएगा बी। देन वी आर स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, डोंटोज, और स्ट्रेटनिंग के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट या ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थोडोंशिया आपका है थर्ड का, सेकंड का हो जाएगा सी। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, इन्फ्लेमेशन के लिए आइटिस और नर्व्स के लिए न्यूरो, तो न्यूराइटिस बेसिकली, न्यूराइटिस ये है फोर्थ का डी। एंड बचा एक ही फिर भी, ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, तो वो अपने आप में स्ट्रेटिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम बेसिकली, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 का ई, आंसर आएगा ECADB, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है ECADB, परफेक्ट है। आई होप सो आपका भी ऐसे ही आंसर आया होगा। अब कुछ इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है, ठीक है, कर लो भाई। 1E 2C, 1E गलत हो गया, ये 2C ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। 3A 4D, 3A है, इनकरेक्ट बताना है हमें, है ना, तो हो गया ना इनकरेक्ट, तो वही हो गया। 5B भी है, 4D भी है, हाँ, तो ये सब गलत है, ये गलत है, हमें इनकरेक्ट बताना था इस बार, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ये वाला डी, यानी कि 1C, दैट इज द आंसर। गॉट इट, आई होप सो ये क्लियर है। ऐसे ही एक और है, एक बार पॉज कर लो और फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आई होप यू आर रेडी। तो कार्डियोग्राम, ग्राम था क्या, वो जो हार्ट बीट थी, ग्राफ था क्या, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ऐसा करता है। तो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स इंस्ट्रूमेंट पर, तो ग्राम जो है वो आपका हो जाएगा ये 1 का ए, और ग्राफ हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे में ई। न्यूरोसिस, ओसिस वर्ड बताया था किस चीज के लिए, अनबैलेंस के लिए बेसिकली, और न्यूरो नर्व्स का अनबैलेंस, नर्व्स मेंटल अनबैलेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बेसिकली इमोशनल डिस्टर्बेंस है ना, इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसके चलते आप अनप्रोडक्टिव वर्क में अपना काम जो है डाल रहे हो, वो हो जाएगा न्यूरोसिस, तो थर्ड का होगा सी। साइकोसिस ये मेंटल अनबैलेंस हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा बी। एंड देन वी हैव साइकियाट्री, ये ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, यानी कि डी हो जाएगा। AECBD ये आंसर हो जाएगा, AECBD, एंड दैट्स द आंसर। जिसके लिए ऑप्शन चूज करना है, देख लो क्या होगा, तो करेक्ट वाला इस बार चूज करना है। 1A 2E 3C, 3C तो है, खत्म बात, 1A नहीं है, 2E भी नहीं है, और 5B भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि कौन सा, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला A 3C, दैट इज द आंसर।
So that brings me to the end of the discussion. Hope so you all enjoyed the session. कैसा लगा सेशन बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा. बाकी अगर आप वो कैप तो यहाँ हम पढ़ ही रहे, कवर कर रहे हैं, ग्रामर को और बाकी चीजों को भी इंग्लिश के हर एग्जाम के लिए कवर करना है, तो यू कैन एनरोल इन सुपर कोचिंग प्रोग्राम, जहां पे सुपर टीचर्स का गाइडेंस आपको मिलता है. उसके साथ साथ आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. देन वी हैव मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस नोट्स एंड स्टडी नोट्स. ये सब चीजें आपको मिलती है टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग में. और अगर आपको चाहिए यहाँ पे डिस्काउंट, तो आदित्य इस कोड का इस्तेमाल करें, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ सुपर कोचिंग. चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे यूपीएससी हो, गेट हो, कुछ भी हो, या इनफैक्ट कंबाइंड पैक्स भी. एक ही डिस्काउंट जो याद रखना है वो है आदित्य, एंड दैट विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट. तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू गेट सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस एवरी डे. और साथ ही साथ इसका चैप्टर रिव्यू हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जिसमें कि हम चैप्टर रिव्यू करेंगे और जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा वो सब चीजें हमें पता चल जाएंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. सेशन को लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सो दैट सभी को पता चल सके इस सेशन के बारे में. ओके, शेयर करना बनता है, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग.